Dear students of class 8, today we are going to start unit 3, that is square and square roots, cube and cube roots. So let's start with square and square roots. सबसे पहले हम square के बारे में पढ़ते हैं. Square या perfect square क्या होता है? Perfect square जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा square जो कि मुकम्मल square है. यदि when a number is multiplied by itself, the product is called square of that number. यानी अगर एक नंबर अपने ही आप से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आप उसको स्क्वायर कहेंगे उस नंबर का. यदि 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1, 2 इंटू 2 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 3 इंटू 3 9 इज स्क्वायर ऑफ 3. ठीक है, ये 3 स्क्वायर्ड है. और इस इसी तरह से आप जाहिर है कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, और बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. And so on. You know that how to find the square by multiplying the number by itself to get the square. Suppose that if one length of a square is 17 centimeter, ठीक है, एक स्क्वायर है हमारे पास और उसकी एक साइड की जो लेंथ है ना, one side of the square is 17 centimeters long. ठीक है, how can you find the area of square? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कैसे आता है? एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि सारी ही लेंथ्स बराबर हैं. इट इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो फिर क्या होगा कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी टू साइड्स यू आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर. 17 इंटू 17 एंड दैट इज 17 स्क्वायर. इफ इट इज सेंटीमीटर देन वी हैव सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर. यूनिट्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 17 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया? एरिया ऑफ स्क्वायर 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. सिमिलरली इफ सपोज आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ one side of the square, so how can I find the length of one side of the square if area is given? अगर ये मुझे एरिया गिवन हो और मैंने सिर्फ एक साइड की लंबाई निकालनी है स्क्वायर की, तो मैं क्या करूंगी? मुझे ये होल स्क्वायर नहीं चाहिए. सो व्हाट विल आई डू? मैं यानी इसी का रिवर्स प्रोसेस कर लूंगी. लेंथ इनटू लेंथ लिख दूंगी, एरिया की जगह लेंथ इनटू लेंथ. और फिर क्या होगा कि ये 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है. जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, सो हाउ कैन आई फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इफ एरिया इज गिवन? अगर ये मुझे एरिया गिवन हो और मैंने सिर्फ एक साइड की लंबाई निकालनी है स्क्वायर की, तो मैं क्या करूंगी? मुझे ये होल स्क्वायर नहीं चाहिए. सो व्हाट विल आई डू? मैं यानी इसी का रिवर्स प्रोसेस कर लूंगी. लेंथ इनटू लेंथ लिख दूंगी, एरिया की जगह लेंथ इनटू लेंथ. और फिर क्या होगा कि ये 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है. जैसे, और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट लगा दूं, दिस इज अ सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ इसके पुट कर दूं, ये सिंबल लगा दूं, तो फिर क्या होगा? ये एक रह जाएगा. ठीक है, ये जो डबल था उससे सिंगल रह जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगी. 17 इंटू 17, अगर ये पेयर के फॉर्म में था इन द स्क्वायर रूट साइन, ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये जो इस तरह से मैं करके बना रही हूँ, तो फिर क्या होगा? उसमें से दो में से एक बाहर आ जाएगा. ओनली 117 विल गो इनटू लेफ्ट. आउट ऑफ दीज टू ओनली 1 L विल कम आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट साइन. ठीक है, और सेंटीमीटर भी दो में से एक आ जाएगा. दिस इज हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन. तो यानी मैंने इसका रिवर्स प्रोसेस किया. रिवर्स ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं. ठीक है, 8th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का देखिएगा. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स. हमने 1 2 9 6 का पार्ट 2 है कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना है. अब आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. जैसे 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, सो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का. ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का. अब वो इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होता है कि आप राइट टू लेफ्ट जो है वो 2-2 डिजिट्स पर आप लाइन लगाएंगे सबसे पहले. ठीक है,
उसके बाद आपने यहाँ पर जो नंबर लिखना है वही यहाँ पे लिखना है। ये डिवीजन मेथड है, ये डिवीजन मेथड है जिससे आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं। स्क्वायर रूट क्या है? जैसे अगर मैं इसका 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो मैं यूं सिंबल डाल रही हूँ, और इसका मतलब है कि 4 इंटू 4 था और इसमें से एक बाहर आया और 4 आ गया, ठीक है। यानी रूट 16 का अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या आ गया? 4 आ गया। ये मतलब है ये स्क्वायर रूट लेना है। मैंने ये देखना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर था 4 का, अब मैंने इसी तरह स्क्वायर रूट लेकर ये देखना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो तरीका क्या होता है कि जो नंबर आपने यहाँ लिखना है वही आपने ऊपर भी लिखना है। अगर मैं 2 से करूँगी, 2 2 जो है 4 वो तो छोटा होगा, 3 3 9, 4 4 16 बड़ा है, तो मैं 3 3 9 लूँगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? 9 10 11 12, 3 बच गया। ये दोनों मैं इकट्ठे उतार लूँगी। ये जो दो ऊपर हमने इकट्ठे लिए हुए, ये इकट्ठे उतरते हैं। ये प्रोसीजर है डिवीजन मेथड का, ठीक है। अब ये जो नंबर होता है इसमें 3 ही ऐड होगा, जो यहाँ लिखा है वही ऐड होके इधर लिखा जाएगा अगली डिवीजन के लिए। 3 + 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है? यहाँ पर मैंने वो नंबर ढूंढना है कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ, और जो मैं यहाँ लिखूंगी वही यहाँ लिखूंगी। प्रोसीजर ये है डिवीजन का, जो मैंने यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं 3 3 करती हूँ तो 9 आ रहा है। 4 4 16 से भी बात नहीं बन रही, क्योंकि ये अगर मैं 4 लिखती हूँ और 4 तो ये 64 4 64। तो गर्ल्स अगर मैं 64 4 देखूँ, 4 4 16, 6 4 24 + 1 25, ठीक है। तो ये 256 है और यहाँ 396 है, ठीक है। ये काफ़ी डिफरेंस है। तो 4 से भी ये बात नहीं बन रही, क्योंकि मैं जो यहाँ पर लिखूंगी वही मैंने नंबर इधर भी लिखना है, ठीक है। तो आई विल ट्राई विथ 6 6 6 36 आ गया, 3 यहाँ पे कैरी हो गया, एंड 6 6 36 + 3 39। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1296 है, 1296, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, यानी कि जो ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर होता है, तो वो 36 आ रहा है उसका जवाब। या दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 36, 36 का ये स्क्वायर है। समझ आ गई आपको? और वो ये सवाल था, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। सो आप कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि डिवीजन में बाय द एंड ऑफ द डिवीजन यू गेट 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप कहेंगे कि 1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये? ऑफ 36 का, क्योंकि जब मैंने इसको ऑपोजिट प्रोसेस किया, ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लिया, तो 36 ये जवाब ये आ गया, ये स्क्वायर रूट है। ये क्या आया? ये स्क्वायर रूट आया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट आ गया इसका, ठीक है। यानी ये इसका स्क्वायर लूंगी तो ये आएगा। आई होप इट इज क्लियर। आप बाकी सवाल करें। अगर वीडियो, बाकी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और क्वेश्चंस की भी, लेकिन वो सेंड नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो ट्राई टू डू दीज द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इसकी मैंने बनाई हुई, जैसे जैसे सेंड होती है मैं आप स्टूडेंट्स लेट्स डू नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 ऑफ सेम एक्सरसाइज 3.1। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 325 तरीका वही है कि मैंने आपको बताया था कि वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। डबल दो डिजिट्स को हम करेंगे। यहाँ एक ही डिजिट बच गया, उसी को हमने ऊपर लाइन दे दी, और स्टार्ट हम डिवीजन लेफ्ट से करेंगे। अब ज़ाहिर अगर मैं 1 1 करूंगी तो 1 आएगा, क्योंकि 2 2 4 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 3 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ 2 बच गया, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है। ये 2 इकट्ठे उतारे जाएंगे जैसे हमने पहले भी किया, और ये क्या होता है, यहाँ पर ये ऐड होकर इधर आ जाता है। यही जो भी नंबर यहाँ होगा ये अपने आप से ऐड होकर नीचे आ जाता है। अब मैं यहाँ पर देखूं तो 2 2 4 तो नहीं बन रहा, 3 3 9 भी नहीं हो रहा, 4 4 16 भी नहीं, 5 5 25 जो है ना, आए इसको अलग से भी करके देख लें। 5 5 25 एंड 5 2 10 11 12 125, तो ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। 125 जो है ये भी नहीं, ये कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से करती हूँ, 25 6 5 नहीं, फिर वो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ भी 6 आएगा, ठीक है। तो 26 6 क्या बन जाएगा, 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15 156। और अगर मैं 7 से करूं फिर क्या होगा, 27
7 7 49, 7 2 14, 15 16 17 18, 189. व्हाट इज 28 8 अगर मैं 8 और 8 यहाँ कर रही हूँ, 8 8 64, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22. तो अगर मैं 8 टाइम्स कर रही हूँ उसको, 8 8 64, 6 कैरी, 4 इधर आ गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, 8 2 16 एंड 6 22, ठीक है। 8 2 16, 17 18 19 20 21 22. तो क्या हो रहा है इसमें कि इट इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, है ना। आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर 1 बच रहा है। सो इट मीन्स दैट 325 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सवाल ये था ना कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ये 18 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वरना अगर इधर कुछ भी ना रहता, रिमाइंडर 0 आता, तो फिर 18 का ये परफेक्ट स्क्वायर होता या इसका स्क्वायर रूट 18 होता, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू। अभी तक हमें ये पता लगा है कि स्क्वायर्स आम नंबर के यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का जो है वो 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। लेकिन अगर जो बड़े नंबर्स हैं उनके हम कैसे देखें कि स्क्वायर्स ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। लाइक दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1, देखिएगा। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी गिवन नंबर। अब इतना बड़ा है और हमें बहुत सारे तो नंबर्स के नहीं स्क्वायर्स याद हो सकते, तो एक डिविजन मेथड है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिविजन मेथड में क्या होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम दो डिजिट्स के ऊपर सबसे पहले लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में हम दो डिजिट्स पे हमने पहले लाइनें लगाई, यानी हमने इकट्ठे दो डिजिट्स को लेने, यहाँ से हमने लाइनें लगाना शुरू की फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और हमने स्टार्ट डिवीजन करनी है। हमने लेना सबसे पहले एक्सक्यूज मी, ये फर्स्ट 2 को है, ठीक है। यानी हम लेंगे राइट से पहले 2 को, लेकिन जो लाइनें हैं हमने राइट टू लेफ्ट यहाँ से लगाना शुरू की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ नंबर लिखना है वही यहाँ लिखना है, यानी 1 1 ये डिवीजन जो है वो आम डिवीजन नहीं, डिफरेंट है। 1 1 ज़ाहिर है 1 तो छोटा है, 2 से भी 2 2 4 भी छोटा होगा, ठीक है। 3 3 9 भी छोटा है, 4 4 16 बड़ा हो गया। तो मैं इसको छोटे से ही, आपको पता है हमने डिवीजन में छोटा ही नंबर लेना, तो उससे बड़ा नहीं हम ले सकते। अगर मैं इसको 4 4 करूंगी 16, सो इट इज बिगर, सो आई विल गोइंग टू टेक स्मॉलर देन 4। 4 से छोटा 3 3 9 में ले लूंगी, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3 आ गया, ठीक है। 9 10 11 12 3 आ गया। अब जब मैं यहाँ उतारूंगी, आमतौर पे आम डिवीजन में 1 डिजिट आता है। यहाँ चूंकि हमने यहाँ ऊपर पहले ही लाइंस लगाई थी कि 2 इकट्ठे आएंगे, जैसे इधर हमने 2 इकट्ठे लिया, इधर इसी तरह से मैंने 9 6 इकट्ठे दोनों ही उतारने होंगे, ठीक हो गया। ये इन ऑर्डर टू फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं या ये देख रहे हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए इस तरह की डिवीजन है, ये डिवीजन प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो 3 था इसमें मैंने 3 ही ऐड करके यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। अब ये नए वाले डिवीजन का यानी कि जो अगला स्टेप है उसमें जो ऊपर था वही ऐड होकर यहाँ आ गया, और यहाँ अब जो नंबर होगा वो यहाँ भी होगा। सो वी हैव टू डिसाइड विच नंबर वी हैव टू टेक, कि यहाँ 6 जरूर आए, उसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा हो। यहाँ पर जो हमने डिजिट लिखना है वही यहाँ पे लिखना है। अगर मैं इसको 64 लिखती हूँ, ठीक है, इट विल गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 4। 64 4 256 आ रहा है, जो कि इसके साथ नहीं कंप्लीटली डिवाइड हो रहा ना। तो अब हम मैं ऐसा डिजिट कोई और देखूंगी जो जिसका वंस प्लेस पे 6 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 4 के बाद मैंने 5 देखा, 5 5 25 है, यहाँ 5 आएगा, तो वो तो बात नहीं बन रही। अब मैंने 6 को देखा तो 6 6 36, तो यहाँ 6 आ रहा है ना, क्योंकि आप 6 66 6 अगर आप कर रहे हैं, 6 6 36 और 6 6 36 एंड 3 39, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 6 6 36, 3 कैरी हो गया, 6 6 36 एंड 3 39। आप डायरेक्टली भी यूं कर सकते हैं, चाहे तो अलग से इधर मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट आई गेट
it is completely divisible. So it means that 1296 is a perfect square of 36 और square root of 1296 is 36. ठीक है, इसको स्क्वायर रूट लेना कहते हैं बाय डिवीजन मेथड. तो मैंने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इसका ले लिया. स्क्वायर रूट ये बताता है कि ये 36 का परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, क्वेश्चन था फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स. तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, थैंक यू.